हमारे जो है छोटे भाई बहन जो भी हमारा इंडिया जो भी अधिकतर नशे की लत में डूबा हुआ है। बढ़ते क्राइम आपको लगता है राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं? ये राजनीति के सब षड्यंत्र है। जो अनपढ़ है चलो वो तो अनपढ़ ही है, चलो उसको तो अपनी मजदूरी कर लेता है। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी काम नहीं मिल पा रहा है। क्या आपको सुनने को मिलती है कहीं पे चोरी हो गई, डकैती हो गई, घटनाएं हो गई? सुनने को तो आए दिन मिलती हैं और हो रही है। नहीं है कानून, क्या कानून है? चोर तो दुनिया भर के घूम रहे हैं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ती वारदातें एक समस्या बनी हुई है। आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहे नजर आ रहे हैं। खासतौर से अमित शाह को सवालों के घेरे में घेरा हुआ है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम किया। आज सुबह भी दिल्ली के अंदर एक व्यापारी की मॉर्निंग वॉक पर गोलियों से दाग करके हत्या कर दी गई है। अब ऐसे में सवाल बना हुआ है, क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनाव में बनने वाला है और दिल्ली की जनता इस बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ सोचती है? चलिए दिल्ली की जनता से ही बातचीत कर लेते हैं। देखिए, चलते चौराहे पर है, यहीं पर लोगों से जानेंगे कि वो कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम GL गौतम। हम थोड़ा ये जानने निकले हैं, दिल्ली में देखिए चुनाव भी आ रहे हैं, इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर के नई नई खबरें सामने आ रही है। आए दिन किसी की हत्या कर दी जाती है, कहीं बम ब्लास्ट। क्या लगता है दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है? अब ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। चरमराई तो हुई है ही है। बढ़ते क्राइम आपको लगता है राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं? ये राजनीति के सब षड्यंत्र है। लेकिन दिल्ली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। कहाँ है वो? अब कहाँ है मुख्यमंत्री? पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री है ना। वो कह रहे हैं दिल्ली में भाजपा कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। आपको भी ऐसा लगता है? ये उनका और केंद्र का झगड़ा है, इसमें आम आदमी क्या कर पाएगा? आम आदमी तो आपको क्या लगता है, क्या आपको सुनने को मिलती है कहीं पे चोरी हो गई, डकैती हो गई, घटनाएं हो गई? सुनने को तो आए दिन मिलती हैं और हो रही हैं, रुकी तो नहीं है। उस लिहाज से आपको क्या लगता है, दिल्ली की देश की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए? बेहतर तो सभी जगह होनी चाहिए। जब सभी जगह होनी चाहिए, दिल्ली कहाँ बची? दिल्ली राजधानी है, इसमें तो और बल्कि अच्छी होनी चाहिए। तो अंकल, आप जैसे इतने उम्र है आपकी, इतने एक्सपीरियंस लग रहे हैं, क्या पहले भी इतनी ज़्यादा अपराध होते थे दिल्ली में? आपको लग रहा है 5-6 साल से ज़्यादा ही हो रहे हैं? नहीं, पहले इतने अपराध नहीं हुए। हाँ। ये तो 12-15 साल से तो हो ही रहा है। 10 साल से आपको लग रहा है? 10 साल से तो पक्का। कौन लगता है, क्या दिल्ली में जिम्मेदारी आपको किसकी लगती है कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए? कानून व्यवस्था तो चलाना पुलिस का काम है ना। अब ये पता नहीं पुलिस क्यों मजबूर है, क्या नहीं है। कहा जाता है पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, अमित शाह अधीन में, और गृह मंत्रालय के अमित शाह कोई वो अकेला मालिक थोड़ा ही है। ठीक है, मंत्री है तो सरकार ही ना, गृह मंत्रालय के अधीन। चलिए, आप दिल्ली नहीं, आपको लगता है पूरे देश में कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंदर जो आती है वो ठीक काम कर रही है? जैसे आपने महाराष्ट्र में भी सुना होगा, इतने बड़े नेता की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में, इन जगहों तो ये घटनाएं होती रहती हैं, इनमें रुकी नहीं आज तक। कोशिश नहीं की गई रोकने की या रुकी नहीं? कोशिश तो पार्टी ये करेंगी, सरकारें करेंगी ना रोकने की कोशिश, ये उनका काम है, जनता का थोड़ा ये काम। सही बात है, जनता का काम नहीं है, यानी प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और यही देखने को मिल रहा है। और कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, हम थोड़ा ये जानने निकले हैं, दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जो खबरें सामने आ रही है, आज भी एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। नहीं, हत्या हुई है ये तो हमें पता नहीं है, वैसे हत्या हुई है तो गलत हुआ ही है। वैसे हमारी दिल्ली पुलिस कम नहीं है, हर गुनहगार को अपना आप ढूंढ लेती है। जो
थोड़ा सहयोग हम जैसे पब्लिक भी करे तो कोई भी आदमी चोर हो चिक्का कोई भी या कोई भी क्रिमिनल हो उसके खिलाफ जो पब्लिक थोड़ा साथ देती है तो ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत डर लगता है निकलते हुए कि कोई भी घटना हो सकती नहीं। देखो डर तो लगता है मैडम, पर कहते हैं कि घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, किसी न किसी चीज़ के लिए तो निकलना पड़ेगा। वैसे हमारे देखा जाए तो दिल्ली पुलिस सरकार भी हमारी काफ़ी ठीक ही है, जो हमारे लिए अभी इतनी फैसिलिटी की हुई है लोगों के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, घटनाएं होती जा रही हैं, वारदातें हो रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस। तो मैडम क्राइम तो ऐसा चीज़ है, क्राइम तो कभी ख़त्म नहीं होगा। क्राइम तो ऐसा है कि बेरोजगार जो भी हैं ये हमारे जो है छोटे भाई बहन जो भी हमारा इंडिया जो भी अधिकतर नशे की लत में डूबा हुआ है। अगर जो नशा पीछे से आने बंद हो जाए तो काफ़ी सुधार हो सकता है। आपको लगता है बेरोजगारी, लोगों पे काम नहीं है इसलिए नशे से फिर ये हाँ जी, आदमी परेशान होगा। पढ़े लिखे आदमी रोड पर धक्का खा रहे हैं, वो भी नशे के चक्कर आदि बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक से ग्रेजुएट बंदे पढ़े हुए हैं, वो उनको काम धंधा है ही नहीं कुछ। जो अनपढ़ है चलो वो तो अनपढ़ ही है, चलो उसको तो अपनी मजदूरी कर लेता है। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी काम नहीं मिल पा रहा है। जो वैकेंसी कहीं भी जाता आदमी तो रिश्वतखोर जहाँ भी बैठे हुए हैं वो अपने रिश्वत के चक्कर बैठे तो उनको काम ही नहीं मिल पाता है मैडम। आपको सरकार थोड़ा जिम्मेदार लगती है क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन आता है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, तो कहीं उनकी तरफ से भी ढिलाई लगती है आपको? मैडम ढिलाई तो देखो, जो हमारे जो नेता लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। इनका काम होता है नेता लोगों को पब्लिक को उल्लू बनाना। वो अपने दल को कहता है कि थोड़ी बुराई तू मेरी कर, मैं थोड़ी तेरी करूंगा, हम दोनों बैठ के आराम से खाएंगे, पब्लिक का उल्लू बनाएंगे। पब्लिक इसमें पिसती रहेगी। हाँ जी, पब्लिक का उल्लू बनाते रहते हैं। इलेक्शन आने पे देखे कोई भी विधायक नेता हो वो हमारे पास आता नहीं है, पर जिस दिन इलेक्शन होता था उस दिन वो घर घर जा करके हाथ जोड़ के फूल माला डालते हैं हम लोग, अरे उनको वो करते हैं। और वो वाली बात है, देखो मैडम ये नेता लोग 5 साल में एक बार नजर आते हैं। बाकी जो है मैं तो यही चाहूँगा कि हर आदमी को जो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो भाई अपने बहनें जो घूम रही हैं, इनको जॉब मिले, इनको बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं देश में बढ़ती बेरोजगारी भी है क्योंकि युवा हैं और कोई काम धंधा है नहीं, तो ऐसे में नशाखोरी हो जाती है और नशाखोरी के बाद इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल कुछ और, क्या नाम है अंकल? नाम तो बताइए, नाम तो बताइए। मुन्ना लाल। ना जी, डर लगता है दिल्ली में? दिल्ली में डर लगता है? हाँ। क्या लग रहा है दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक ठाक है? नहीं है, नहीं है कानून। क्या कानून है? चोर तो दुनिया भर के घूम रहे हैं। दिल्ली में राजधानी है दिल्ली, फिर भी यहाँ पर ऐसे ही काम हो रहे हैं। और आपको सब पता है जी, आपको पता नहीं है? जनता को क्या पता है? हम भी तो जनता ही हैं। आप ही से तो पूछ रहे हैं। तो देखिए जनता को कुछ पता है, कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, उनको क्या लगता है। माता जी क्या नाम है आपका? राजबाला। राजबाला जी, हम थोड़ा जानने निकले हैं, दिल्ली में क्या सुरक्षित फील करती हैं आप? जी हमें तो पता, हम तो अनपढ़ है जी, हमें क्या हमें। अरे महिला सुरक्षित फील करती हैं, बाहर निकलती है, इसमें पढ़ाई लिखाई की बात कहाँ से आ गई? बाहर निकलती है, डर लगता है कोई छेड़खानी ना कर दे, कोई चोरी चकैती ना कर दे। हाँ जी, ये तो है। लगता है ऐसा? हाँ ये तो है, लगता है। पुलिस का डर लगता है लोगों के अंदर है दिल्ली में? नहीं, इतना खास नहीं लगता। क्या नाम है आपका? देखिए और महिलाओं से उनसे जुड़ते हैं और ये देखिए चलता हुआ रोड है, हम चलते हुए रोड पे ही लोगों की राय ले रहे हैं कि उनको क्या लगता है दिल्ली में जब वो बाहर निकलते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? सुनीता। सुनीता जी, हम ये जान रहे हैं दिल्ली में आपको क्या लगता है, कानून का डर खौफ है लोगों के अंदर या फिर घटनाएं होती रहती है दिल्ली में? घटनाएं होती रहती है। आप जैसे महिलाएं नौकरी पेशा हैं, डर लगता है, असुरक्षित फील होता है दिल्ली में? डर तो नहीं लगता है, डर नहीं लगता। जहाँ आप रहती हैं वहाँ पर सब लगता है अपराध वगैरह, क्राइम? नहीं, हॉस्पिटल में करती हूँ, सही है। और उसके बाहर जब निकलती है? बाहर भी निकलती हूँ तो उतना नहीं है, लेकिन जान नहीं रहे कि अभी मोबाइल छीन छोर ये सब हो रहा है। अपना शिफ्टिंग अपना जाना पड़ता है अपना से। मोबाइल स्नैचिंग हो रही है? हाँ, बस में तो जहाँ पता जहाँ 3-4 चढ़ जाता है और फिर पॉकेट मार लेता है। बस के अंदर? हाँ, बस के अंदर करता है। और बस में जैसे आप यात्रा करती हैं, सेफ फील करती हैं? हाँ, छेड़खानी की कोई घटनाएं होती है? छेड़खानी तो नहीं होती है लेकिन मोबाइल के ज़्यादा होती है। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, ये सब तो नहीं होता है, लेकिन यही सब
अपना से थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। मोबाइल ये सब ज्यादा होते रहता है। खबरों में सुनती होंगी आज इसे मार दिया, उसे मार दिया, दिल्ली में हत्या, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, क्या कहीं पर होता होगा, यहाँ नहीं है अभी। सुनते पूरी दिल्ली की हाँ, बात पूरा दिल्ली में तब उतना हम लोग को नहीं पता है। हाँ, पूरा दिल्ली का तो देखिए कानून व्यवस्था को लेकर के जनता से चर्चा कर रहे थे। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था को लेकर के क्या बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। आपकी क्या राय हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल मुझे DC साथ आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।